नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. And in this class we are going to discuss article 120. Now you come to 120, 120 पर आते हैं आज। 120, yes, 119 छोड़ दीजिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। लैंग्वेज टू बी यूज इन द पार्लियामेंट, दिस इज व्हाट आर्टिकल 120। एंड इफ आई आस्क यू लैंग्वेज टू बी यूज इन द सुप्रीम कोर्ट, देन द आंसर इज 3, 4, 8. Language to be used in Supreme Court, High Court, 3, 4, 8. Don't forget this. समझे? Language to be used, तो यही से क्वेश्चन आएगा, which article deals with the provisions regarding the language to be used in parliament. कौन सा आर्टिकल ऐसा है, कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो कि क्या बताता है कि पार्लियामेंट में कौन सी लैंग्वेज यूज होगी। दिस इज व्हाट आर्टिकल 120. And a similar question can be asked by you, which article deals with the language to be used in the Supreme Court or the High Court. This is what article 348. ठीक है, तो ऐसे याद रखना है इसको। नाउ प्रोविजंस में तो क्वेश्चन आते हैं, देखिए क्या है। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन पार्ट 17 बट सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस, बिजनेस इन पार्लियामेंट शैल बी ट्रांसैक्टेड इन हिंदी और इंग्लिश। ये ध्यान रखना। तो दिस इज व्हाट, ये जो वर्ड है हिंदी और इन इंग्लिश, कि जो लोकसभा की जो कार्यवाही, सॉरी पार्लियामेंट की जो कार्यवाही होंगी वो कैसे होंगी, या तो वो हिंदी में होंगी या वो इंग्लिश में होंगी। एंड यही आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन है कि विच लैंग्वेज कैन बी यूज इन द पार्लियामेंट फॉर इट्स प्रोसीडिंग्स। दिस इज लैंग्वेज कौन कौन सी परमिटेड है, हिंदी और इंग्लिश। तो प्लीज फॉर प्रीलिम्स हाईलाइट किया आप लोगों ने। इस आर्टिकल 120 में जो वर्ड्स मैंने हाईलाइट किए हैं, यू शुड हाईलाइट दोज वर्ड्स। दिस इज व्हाट हिंदी और इन इंग्लिश। इतना याद रखना है बस, ज्यादा नहीं याद करना। आपने केवल 2 पॉइंट याद करने हैं, ज्यादा को सोचना नहीं है। दिस इज आर्टिकल 120, दिस इज आर्टिकल 120। इसका मार्जिनल नोट है, लैंग्वेज टू बी यूज इन पार्लियामेंट। नंबर 1 क्वेश्चन फॉर प्रीलिम्स। नंबर 2 क्वेश्चन है, दिस इज हिंदी और इन इंग्लिश। बस बिजनेस इन पार्लियामेंट शैल बी ट्रांसैक्टेड इन पार्लियामेंट इन हिंदी और इन इंग्लिश। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट, प्रोवाइडेड दैट द चेयरमैन, हु, कौन, चेयरमैन मीन्स इन केस ऑफ राज्यसभा, चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स और स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल और पर्सन एक्टिंग एज सच। यानी कि if means if chairman is absent or speaker is absent, then in their absence any person who is acting as such as the case may be, क्या कर सकते हैं, may permit any member who cannot adequately express himself in Hindi or in English. सपोज कीजिए मयंक स्वरूप वहां पहुंच गए, है ना। मयंक स्वरूप इज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। Now he is asked either to speak in Hindi or in English. Now that it's a matter of chance that he has some, he cannot express himself in Hindi or in what? In English. Now, then whether he will be allowed to express himself or not. In that case, there is a discretion with the presiding officer. If the presiding officer so wish, he may permit him to express himself in what? In his mother tongue. So अगर वो भोजपुरी में बात करना चाहते हैं तो भोजपुरी में कर सकते हैं। अगर वो कश्मीरी लैंग्वेज में बात करना चाहते हैं तो कश्मीरी में, असमिया लैंग्वेज में तो असमिया लैंग्वेज में, बंगाल तो बंगाली लैंग्वेज में कर सकते हैं। तो ही विल हैव टू सीक द परमिशन टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ इन द लैंग्वेज ऑफ हिज मदर टंग। आप समझ रहे बात को। बट इन केस ऑफ हिंदी और इंग्लिश, ही नीड नॉट टू सीक द परमिशन ऑफ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर। ये डिफरेंस हो गया। In case you want to use the regional language, you will have to seek the permission of the presiding officer. In case of the Lok Sabha, it will be the speaker. In case of the Rajya Sabha, he will be the chairman of this.
तो यहां पर डिफरेंस क्या हुआ कि अगर आप अपनी लैंग्वेज को अदर देन हिंदी और इंग्लिश को यूज करना चाहते हैं, इन दैट केस यू विल हैव टू सीक द परमिशन ऑफ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर। वो चाहे तो परमिट कर देंगे आपको। यहां तक बात समझ में आ गई हो तो प्लीज लेट मी नो। तो कर लेंगे आप लोग। नेक्स्ट पर आ जाइए। अनलेस पार्लियामेंट बाय लॉ अदरवाइज प्रोवाइड्स, अनलेस पार्लियामेंट बाय लॉ अदरवाइज प्रोवाइड्स, this article very important, this article after the expiration of the 15 years, तो प्लीज हाईलाइट these words 15 years, 15 साल, इसको आप लोग हाईलाइट कर लीजिए। 15 years कहां से? 15 years from the commencement of this constitution, 15 साल कहां से? इस संविधान के प्रारंभ होने से 15 साल के बाद। तो दिस आर्टिकल शैल, इस लाइन को पकड़ना, दिस आर्टिकल शैल have effect as if the words or in English were omitted therefrom. Very important for your prelims. क्या बात समझ में आई? This article shall have the effect as if the words or in English were omitted. देखिए पहले क्या वर्ड थे यहां पर, ये हिंदी और इंग्लिश, ये शब्द थे, है कि नहीं है? अब ये कह रहे हैं कि 15 साल बाद इसको, इस आर्टिकल को कैसे पढ़ा जाएगा कि जैसे ये जो वर्ड इंग्लिश था ये अब यहां से ओमिटेड हो चुका है, इट मींस डिलीट हो चुका है। इट मींस व्हाट? द लैंग्वेज टू बी यूज इन द पार्लियामेंट शैल बी ओनली हिंदी। ये बात समझ में आई या नहीं आई? इन्होंने कहा कि एट प्रेजेंट 26 जनवरी 1950, ओके, दिस इज आर्टिकल 120, इट सेज व्हाट? लैंग्वेज, इट सेज व्हाट? लैंग्वेज किसकी? पार्लियामेंट की। व्हाट विल बी द लैंग्वेज? हिंदी और इंग्लिश। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल सेज, नेक्स्ट सेज व्हाट? 120 क्लॉज 2 सेज व्हाट? आफ्टर 15 years this word English shall stand deleted. What will remain only? The only will remain, language will remain हिंदी। तो मैंडेट क्या हुआ कि 15 साल बाद मैंडेट ये हुआ कि आफ्टर 15 years, after 15 years, after 15 years the language of the parliament shall be only Hindi, and if the other any member want to express himself in any other language or in his mother tongue, then he will have to seek the permission of प्रेजाइडिंग ऑफिसर। तो दिस इज ऑल अबाउट आर्टिकल 120। तो लेट मी नो ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? दिस इज 120। मयंक कुमार वर्मा की क्वेरी आई है, बट सर इंग्लिश इज स्टिल यूज इन पार्लियामेंट इवन आफ्टर 70 years। तो मयंक के मन का, दिल का, हिंदी का प्रेम है वो जाग गया है, बुरी तरीके से जागा है ना? इन्होंने क्या क्वेश्चन किया है? बट सर English is being used in the parliament even after 70 years. Number one. So where is the prohibition? मैंने तो ये कहा नहीं, there is no provision that English cannot be used or mother tongue cannot be used. As per the constitution, if you want to speak in any other language than permitted by 120, what you will have to see? You will have to seek the permission of what? Permission of the presiding officer. Secondly, अभी हमने क्या पढ़ा था? 118 पढ़ा था हम लोगों ने, 118 है ना? Each house may make rules regarding the procedure or conduct of business. तो in that case also the house can make the rules about the language to be used in general, so that daily permission की जरूरत ना पड़े, है ना? Because ये फिर एक standing order may be passed in any case if anyone wants to speak in English or in the mother tongue, then what should be the procedure for that? So there is no provision by Ank. इतना गुस्सा मत करो, है ना? इंग्लिश पर इतना गुस्सा सही नहीं है। सिर्फ 120 में सिर्फ इतनी सी बात है कि आपकी जो लैंग्वेज होगी, पहले क्या कहा गया था? पहला नियम क्या था? हिंदी और इंग्लिश। दिस वाज द इनिशियल लाइंस इन द आर्टिकल 120। देन 120 क्लॉज 2 ने क्या कहा कि जब 15 साल खत्म हो जाएंगे, आफ्टर 15 years क्या होगा? आफ्टर 15 years ये जो वर्ड्स इंग्लिश हैं ये ऑटोमेटिकली डिलीट मान लिया जाए इसको। इट मींस
फिर कौन सा लैंग्वेज रह गई? ओनली हिंदी. ओनली हिंदी शैल बी यूज इन द पार्लियामेंट एंड इट मीन्स व्हाट? इफ यू वांट टू यूज अदर लैंग्वेज then you will have to seek the permission from the presiding officer. So all depends upon the presiding officer. तो it is not prohibited कि आप यूज नहीं कर सकते हैं. क्या क्वालिफिकेशन हो गई है? क्वालिफाइड ओनली. यू विल हैव टू सीक द परमिशन ऑफ द प्रेजाइडिंग ऑफिसर. आई होप कि नाउ इट इज एम्पली क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अब मुझे बताइए किसी को 120 में कुछ रहा हो तो. आई बिलीव कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी, बट फिर मैं आपसे कहूंगा कि दुनिया का कोई भी इंसान आपको जज नहीं बना सकता जब तक कि आप खुद बनाना चाहें. तो मेरी आपसे गुजारिश यही है कि अपनी डिटर्मिनेशन को बना के रखिएगा. अपने आप से कहिए कि हाँ मुझे जज बनना ही बनना है, बस इतना भी कर लेंगे आपका काम हो जाएगा. चलिए अब अगले वीडियो से शुरू करते हैं, अगली पढ़ाई शुरू करते हैं. थैंक यू वेरी मच.